Good morning, students. Welcome to the English grammar classes of Martin's Children Academy. This is English grammar class for class 9th, and today we will discuss about determiners as we has discussed in our last video about countable nouns and uncountable nouns, how determiners are used. And today we will discuss about using articles with countable and uncountable nouns. There are some rules. So let's start. A countable noun always takes either the definite a और एन और indefinite articles, यानी एक countable nouns के पहले हमेशा किसी indefinite article का जिसे कि ए एन कहते हैं। आपको पता है कि ए और एन जो है indefinite article होता है, जबकि द जो है वो definite article होता है। तो एक countable noun के पहले या तो डिफिनिट आर्टिकल का यूज़ होता है या इनडिफिनिट, यानी दोनों तरह के आर्टिकल्स में से किसी का भी यूज़ हो सकता है जब वो सिंगुलर हो। यानी एक काउंटेबल नाउन जब सिंगुलर होता है तो उसके पहले डिफिनिट या इनडिफिनिट किसी भी आर्टिकल का यूज़ हो सकता है। वेन प्लूरल, जबकि जब ये प्लूरल होता है कौन, तो काउंटेबल नाउन, यानी जब काउंटेबल नाउन प्लूरल होता है तो इसके पहले डिफिनिट आर्टिकल द का यूज होता है, और वो भी तब जब ये किसी डिफिनिट स्पेसिफिक ग्रुप को रेफ़र करता है तब। एंड नो आर्टिकल इट इज़ यूज्ड इन अ जनरल सेंस, अगर कोई डिफिनिट अगर कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन जो है जब जनरल सेंस में यूज़ होता है तो उसके पहले डिफिनिट आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। फॉर द एग्जाम्पल, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। द गेस्ट ऑफ द ऑनर हैज़ अराइव्ड। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है द गेस्ट ऑफ द ऑनर हैज़ अराइव्ड। यहाँ पे द गेस्ट यानी किसी विशेष गेस्ट की बात हो रही है। द गेस्ट ऑफ ऑनर हैज़ अराइव्ड यानी जिस गेस्ट ऑफ ऑनर की बात हो रही है वो क्या है, उनके बारे में सब लोग जानते हैं, यानी वो स्पेसिफिक है यहाँ पे, इसलिए इसके पहले डिफिनिट आर्टिकल का यूज़ हुआ है। इसके अलावा आई एम एक्सपेक्टिंग अ गेस्ट फॉर डिनर, मैं डिनर के लिए गेस्ट की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक गेस्ट के बारे में बात हो रही है जो कि क्या है, जनरल सेंस में तो नहीं है, लेकिन गेस्ट यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, यहाँ भी सिंगुलर था तो इसके पहले डिफिनिट आर्टिकल का भी यूज़ हो गया और यहाँ पे इनडिफिनिट आर्टिकल ए का भी यूज़ हो गया। लेकिन यहाँ पे जिस गेस्ट की बात हो रही है वो स्पेसिफिक जो है कंटेक्स्ट में नहीं है, जबकि यहाँ पे देखिए द गेस्ट्स आर अबाउट टू अराइव, यानी मेहमान आने वाले हैं। यहाँ यानी जो मेहमान आने वाले हैं वो स्पेसिफिक है, उनके बारे में नॉलेज में है कि कौन से मेहमान आने वाले हैं। तो ये गेस्ट क्या है, स्पेसिफिक है। इसके अलावा ये प्लूरल फॉर्म में है गेस्ट, सो इसके पहले द का यूज हुआ है। जैसे कि कहा गया है कि जब प्लूरल फॉर्म में कोई काउंटेबल नाउन हो तो और वो स्पेसिफिक हो तब उसके पहले द का यूज होता है, जबकि जनरल सेंस में अगर कोई काउंटेबल प्लूरल नाउन हो तो उसके पहले द का यूज़ नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए गेस्ट्स आर वेलकम एनी टाइम, यानी गेस्ट्स का हमेशा स्वागत किया जाता है। अब यहाँ पे जनरल सेंस में गेस्ट की बात हो रही है, यानी सारे गेस्ट्स की बात हो रही है, यानी जिन गेस्ट्स की बात हो रही है वो क्या है, जनरल सेंस में है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, एक जनरल काउंटेबल। गेस्ट आर वेलकम एनी टाइम, यानी गेस्ट जिन गेस्ट का हमेशा स्वागत किया जाता है वो क्या है, यहाँ पे जनरल सेंस में यूज़ किए गए हैं। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट above rule that is taught now, and now try to understand about next rule. Uncountable nouns never take the indefinite article an, यानी अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं उनके पहले कभी भी an का यूज़ नहीं होता है, बट दे डू टेक सिंगुलर वर्ब्स, लेकिन इनके पहले ये जो हैं सिंगुलर वर्ब्स का यूज़ होता है इनके साथ। इसके अलावा द इज़ समटाइम्स यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स, कभी कभार द का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले। इन द सेम वे इट इज़ यूज्ड विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। इसके अलावा द का यूज कब होता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले, तो जब वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, और इसके अलावा जब वो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, पर्सन या ग्रुप या आइडिया के बारे में बात करें तो, यानी अनकाउंटेबल नाउन जब किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, ग्रुप और आइडिया के बारे में बात करते हैं तब इनके पहले जो है द का यूज़ होता है, जो कि एक डिफिनिट आर्टिकल है, जबकि ए एन का यूज़ कभी नहीं होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ गिवन एग्जाम्पल।
The internet helps us to access information फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है क्या है, तो अनकाउंटेबल नाउन है जिसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया है। जबकि यहाँ पे देखिए कह रहा है द इंफॉर्मेशन दैट यू गिव मी वॉज इनकरेक्ट। यहाँ पे जिस इंफॉर्मेशन की बात हो रही है वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस हैं। आई थिंक आप समझ रहे हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या है, स्पेसिफिक है। शुगर हैज़ बिकम चीपर, शुगर सस्ता हो गया है। यहाँ पे जनरल सेंस में शुगर का यूज़ किया गया है, अनकाउंटेबल नाउन, जो इसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया है। नेक्स्ट है प्लीज़ पुट द शुगर इन द पॉट, कृपया शुगर को पॉट में रख दीजिए। यहाँ पे जिस शुगर की बात हो रही है वो स्पेसिफिक शुगर है और जिस शुगर के बारे में बात की जा रही है पॉट में रखने की वो कोई विशेष शुगर है। तो इस तरह से आई थिंक आप समझ रहे हैं what are the rules related with the uses of articles as determiners. Now I think we should stop this video here. Bye everyone, have a peaceful